कुमार राम और लक्ष्मण, ये तो तुम्हें अच्छी तरह से ज्ञात होगा। इस पृथ्वी पर जितने भी शुभ और अच्छे कार्य हुए हैं तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा हुए हैं। महाराज शंकर द्वारा सागर का निर्माण, महाराज भगीरथ द्वारा गंगा जी को पृथ्वी पर लाना, महाराज हरिश्चंद्र के द्वारा सत्यता का प्रतीक दर्शाना, एवं तुम्हारे पिता महाराज दशरथ के द्वारा देवताओं की रक्षा। तो हर समय जब भी देवताओं पर या इस पृथ्वी पर किसी साधु संत पर कोई भी परेशानी आई है, तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा उसका निवारण हुआ है। संध्या का समय हो रहा है, इसलिए जाओ तुम दोनों भाई संध्या बंदन कराओ। प्रिय भाई लक्ष्मण, आदरणीय महाप्रभु, हमारे गुरुदेव ने ध्यान दिया है कि ये संध्या का समय होने के लिए जा रहा है, तो हमें आदेश दे दिया लक्ष्मण कि ये संध्या कालीन समय है। दोनों बंधु जाकर के माता संध्या की आराधना पूजा करने का ये समय है। सायंकालीन जो समय होता है ये पूजा का समय है। प्रिय भाई लक्ष्मण, चलो माता संध्या के चरणों में हम कुछ प्रेम पुष्प चढ़ाएं। भैया लक्ष्मण, महाप्रभु, जब संध्या का आगमन इस पृथ्वी तल पर होता है तो सारा गगन मंडल बड़ा ही निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तारागणों की जो ज्योति होती है वो पृथ्वी तल पर छिटकने लगती है। संध्या क्या है? संधि, जहां पर दो बेलाएं आपस में मिल जाएं, उसे एक संध्या का रूप दे दिया है। संधि माने मेल, जहां पर दो बेलाएं आपस में मिल जाती हैं, वही एक संध्या का रूप माना गया है। चलो संध्या कर ली जाए। हो
और या देवी, हे मां, आपका ये आगमन संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए बड़ा मंगलमय माना गया है। अपने इष्ट का आराधन करना ही संध्या बताया गया है। अपने आराध्य की आराधना करना ही संध्या है। जो संध्या का समय होता है, इससे संध्या की कोई मूर्ति नहीं है, नियम का नाम संध्या। तो नियम के अनुसार ही यदि कार्य किया जाए लक्ष्मण, तो जीवन में उचित फल मिलेगा, और यदि नियम के विरुद्ध कार्य किया जाए तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और या देवी, ये सर्वभूतेषु ये दया रूपे संस्था नमस्तस्यै और नमस्तस्यै, ये नमस्तस्यै नमो नमः। भैया लक्ष्मण महाप्रभु, और हम भाग लक्ष्मण भैया, और हम भाग जगा बोले, और ये भाग जगा बोले, ये हम भाग जगा बोले, कर ले पद बदल, हम भाग जगा बोले, कर ले अभिनंदन, हम भाग जगा बोले, कर ले लक्ष्मण भैया, हम भाग जगा बोले, और कर ले अभिनंदन। हे पाश, हे पाश नहीं मेरे, ये डोरी भैया लक्ष्मण चलते हुए और भक्ति का ये दीपक जो आराधना की जाती है उसमें होता है भाव। तो भाव जो है माता के प्रति है क्या? हेलो हेलो हेलो, चलते हुए सुंदर अपने पर 51 रुपए निक्की पहलवान का पौधा चलते हुए सुंदर राम जी के अपने पर प्रदान करते हैं समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। किसी की आराधना की जाए या पूजा की जाए तो हृदय में भाव होना चाहिए। भक्ति का दीपक ले और हमें जलावे, और प्रेम का सागल मैया को चढ़ावे, तो ये शरण में और शरण में आया है दशरथ का नंदन। ये शरण में आया है दशरथ का नंदन।
चलते हुए सुंदर राम जी के अपने पर पुनः 51 रुपए निकी पहलवान कोठौदा प्रदान करते हैं समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। संध्या है ये समय तो करना मत पलटा, ये हम शरण में ही मां संध्या का आगमन है। ये प्रत्येक प्राणी के लिए बड़ा मंगल भी माना गया और शरण में आया है दशरथ का नंदन। ये शरण में आया है दशरथ का नंदन। ये शरण चलते हुए सुंदर अभिनय पर पुनः 51 रुपए निक्की पहलवान कोठौदा प्रदान करते हैं समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। प्रिय भाई लक्ष्मण माता संध्या की आराधना में कुछ श्रद्धा के सुमन समर्पित किए जाएंगे। महाप्रभु, आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा आज आदेश ही नहीं बल्कि आदेश पर आदेश दोनों भाइयों को प्रदान किया गया है। कुमार राम और लक्ष्मण माता संध्या की वंदना करके आओ। व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना आवश्यकता होता है। यदि आज हमारे जीवन में गुरु नहीं होते तो आज हमें माता संध्या का आदेश प्रदान नहीं करते। ग शब्द का यदि विक्षेपण किया जाए तो अंधकार आता है और र शब्द का किया जाए तो प्रकाश आता है। एक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु ही हुआ करते हैं, जो आज हम दोनों भाइयों को प्रकाश दिखा रहे हैं। भैया के द्वारा माता संध्या की वंदना की गई। मेरा ध्यान वर्तमान के प्राणियों की ओर चला गया। वर्तमान का प्राणी माता संध्या की वंदना क्या करेगा? अपने माता पिता की भी वंदना नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जन्म तो ऐसी धरा पर हुआ है जिस धरा को माता कहा गया है, और हमारा जन्म ऐसी धरा पर हुआ है जिस धरा को माता कहा गया है, और नदी होने पर गंगा को भी माता कहा गया है, और पशु होने पर गाय को भी माता कहा गया है, और वृक्ष होने पर तुलसी को भी माता कहा गया है। इसलिए वेदांत का सिद्धांत कहता है माँ की दुआ खाली नहीं जाती, ए बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझकर पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। जिस व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान नहीं होता वो इंसान नहीं होता है। जिस गीत में तान नहीं होता वह गान नहीं होता। अरे मंदिर की मूर्तियों से मदद मांगने वाले लोग माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है। मेरा विचार कहता है किसी ना किसी को आराध्य बनाओ अपने जीवन में, अपने माता पिता को आराध्य बनाओ, गुरु को आराध्य बनाओ, अपने भाई को आराध्य बनाओ, किसी ना किसी को आराध्य बनाओ। आज हमारे जीवन में हमारे आराध्य हमारे बड़े भैया श्री राम है। मुझे तो आपके इन चरणों की वंदना करना है। ये लक्ष्मण आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। एक बार सभी लोग बड़े ही उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। प्राचीन
हेलो। चलते हुए सुंदर अभिनय पर 51 रुपए कैलाश और 51 रुपए पन्ना लाल, 51 रुपए लल्ला तिगनायक, 101 रुपए कड़ोरे माते कुठौदा और 51 रुपए निक्की पहलवान कुठौदा प्रदान करते हैं समिति की ओर से। हार्दिक धन्यवाद। भैया लक्ष्मण ये जो है चंद्रमा की ओर जैसे हमने देखा है, तो आज जो है चंद्रमा लक्ष्मण हमें उपदेश दे रहा है। प्राचीन ये जो है पूर्व दिशा में निकला है चंद्रमा, तो राम को उपदेश देने वाला ये चंद्रमा है लक्ष्मण। तो निर्णय ये निकला है, जब मैंने सीता को देखा तो ये तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए तो चंद्रमा और जानकी में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये सिए बदन सम, ये सीता के समतुल्य नहीं हो सकता है ये चंद्रमा। भैया लक्ष्मण, भले ही संसार के लोग ये कहते हैं कि चंद्रमा बड़ा ही प्यारा है, बड़ा सुंदर है, लेकिन चंद्रमा के चरित्र की ओर जब ध्यान दिया तो ये चंद्रमा जो है बड़ा निंदनीय है। चंद्रमा में कलंक है लक्ष्मण, कलंक। चंद्रमा जो है ऐसा काम किया है चंद्रमा ने जिससे चंद्रमा को संसार के लोगों ने प्रशंसा का पात्र बना दिया, लेकिन चंद्रमा लक्षण पूजनीय नहीं है, प्रशंसनीय है। चंद्रमा है कलाकार, कलाकार होता है प्रशंसनीय और चरित्र होता है पूजनीय। तो चंद्रमा का जो चरित्र है वो पूजनीय नहीं है लक्ष्मण। चंद्रमा केवल प्रशंसा के योग है। जब ये तो संसार के लोग ये प्रशंसा करते हैं कि चंद्रमा बहुत अच्छा है। लाल और लक्ष्मण देखो देखो ये चंद्रमा, ये चंद्रमा शोभागी खान और लेकिन सिया के सामने होता है ये गला। जानकी के सामने ये बड़ा निस्तेज प्रतीत हो रहा है चंद्रमा, क्योंकि ये कभी घटता है कभी बढ़ता है और घटाए बढ़े बिरहने दो फिदाई। और घटाए बढ़े ये घटाए लक्ष्मण बढ़ता है और कृष्ण है राहु के शरण है। चंद्रमा लक्ष्मण कमलों को दुख देने वाला, चंद्रमा और निर्भूषित है ये है
ये प्रणयी स्त्रियों को दुख देने वाला ये चंद्रमा, चंद्रमा ने ऐसा कार्य किया है लक्ष्मण, और चंद्रमा ने ऐसा ये कार्य किया, चंद्रमा ने ऐसा कार्य किया है तो गौतम ऋषि ने इसे श्राप दे दिया। क्रोधित होकर के जब मृगशाला मार दी तो चंद्रमा में कालिमा का दाग लग गया है, वो आज भी है। और गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया और ये चंद्रमा ने ऐसा कार्य किया, कार्य किया। सारे लोग जानते हैं और गौतम ऋषि चंदा बन करके, मुर्गा बन करके श्री चंद्रमा ने बाग लगा दी, अहिल्या के साथ छल हो गया और गौतम ऋषि ने ये श्राप दे दिया तो ये चंदा ने ऐसा काम ये किया, लक्ष्मण भैया और गाली करतूतों ने हेलो पुत्तन ठाकुर जहाँ भी और राहुल कटारे से मिलने पुत्तन ठाकुर, सोनू बटोलिया, हिमांशु तिवारी। चंद्रमा की जो काली करतूत है लक्ष्मण, काली करतूतों ने हो इसको काला कर दिया, इसको काला कर दिया, ये काली करतूतों ने, चंद्रमा ने जो काली करतूत की लक्ष्मण, इसको काला कर दिया, काली करतूतों ने। कुमार लक्ष्मण भैया और है ये पापी और काम किया गंदा, चंद्रमा जो है लक्ष्मण पापी बन गया है, ऐसा काम किया और फिर भी है प्यारा, देखो ये चंद्रा, और किए हुए ये कर्मों का इसने खत भर दिया, भर दिया, काली करतूतों ने इसको काला कर दिया, कर दिया। लक्ष्मण ये है चंद्रमा की कहानी
और चंद्रमा की कहानी से मैं भली भांत परिचित हूं लक्ष्मण। ये चंद्रमा ने ऐसा काम किया है, भले ही चंद्रमा संसार का प्रिय है, लोग प्रिय मानते हैं, लेकिन इसमें लक्षण बहुत से अवगुण है। ये गुणों की खान है, जानकी गुणों की खान है। जानकी का जन्म पृथ्वी पर हुआ है और जानकी लक्ष्मण चंद्रमा का जन्म हुआ है समुद्र से। विष इसका भाई है, जो उसका भाई है विष। तो जन्म सिंधु पुन बंधु विष दिन मलिन, दिन में ये मलिन रहता है, ऐसा कलंकित भी है। तो ये सीए मुख क्षमता पाव किम, ये चंद्र बाबरो रंग लक्ष्मण जानकी के सामने ये चंद्रमा जो है बड़ा निर्धन प्रतीत होता है। ये चंद्रमा की कहानी मैंने तुम्हें सुनाई। चलो गुरुदेव की सेवा में तुम्हें। हेलो, इस सुंदर अभिनय पर 100 रुपए प्रदान कर राम शंकर साखा।